हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बैग लेकर के आई हूँ, लेकिन आज का बैग हमारा कुछ स्पेशल है। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि उनको ऑर्डर मिला है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाएं। तो शादी में एक बैग की डिमांड की गई है जिसके उन्हें और सारे पीस मिल सकते हैं। तो उन्होंने आज मुझे फ़ोन किया कि उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने एक आइडिया निकाला है, सस्ता, सुंदर, सरल, टिकाऊ और जल्दी बने। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर मेरे पास एक एकदम नई साड़ी थी जिसके मैं शगुन पाउच वगैरह बनाती हूँ। जैसे मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं साड़ियाँ ले आती हूँ। तो ये जो साड़ी है, ये चुनरी प्रिंट जिसको बोलते हैं, वो साड़ी ली है जो पूजा पाठ में पहनी जाती है। तो वो मैं अपने पास रखती हूँ हमेशा नई, और उसी को मैंने कट किया है। और जो बैग की डिमांड हुई थी उसके लिए एक सैंपल मैं रेडी कर रही हूँ, उनके लिए भी और आप सबके लिए भी। कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़े घर के लिए या ऑर्डर के लिए तो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे उस कपड़े को क्विल्ट कर लिया है। इसका साइज़ है 12 बाई 14 इंच। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अब बहुत ही सिंपल है, तो शादी के हिसाब से बनाना है, तो हमें इसमें कुछ डिज़ाइन भी करनी होगी। तो ये जो कॉर्नर से कॉर्नर है, चाहे ऐसे मिला लीजिए चाहे ऐसे मिला लीजिए। यहाँ पर पहले एक लाइन खींच लीजिए और फिर इसी लाइन पर 2 इंच पर बीच बीच में मार्क कर लीजिए इस तरह से। ये हमने मार्क कर लिया, ठीक। अब इसको मार्क करने के बाद यहाँ पर इसकी लाइन खींचना शुरू कर देंगे जो हमने 2 इंच पर मार्क किया है। बस सिंपल स्केल रखिए और खींचना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर हम स्क्वायर बना रहे हैं और लाइन खींचना ज़रूरी है, इससे कि हमारा काम सफाई से हो जाएगा। ये हमने इधर लाइन खींच ली। अब हमें क्या करना है, जो इधर वाली लाइन है उस पर भी हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है। इस तरह से स्केल रख लीजिए, फटाफट काम आपका हो जाएगा। अब इस पर भी हम लाइन खींच लेंगे। अब ये चेक हमने इसमें बना लिया। अब क्या करना है, ये इस तरह की डोरी लेनी है। ये मैं यहाँ पे सिल्वर कलर की डोरी ले रही हूँ, बहुत ही पतली सी है ये। और इसको इसी तरह की चुन्नी के प्रिंट के उसमें काम किया जाता है, डिज़ाइन की जाती है, गोटा पट्टी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने सिंपल सी ली है, आप चाहें जैसे आपको मर्जी हो, आपके पास जो अवेलेबल हो या आपको जो ऑर्डर में मिला हो उस तरह से इसको लेकर के बना सकते हैं। अब इसे, ये जो हमने गोटा पट्टी ली है, इसको सिंपल हमें इसी लाइन पे रख करके और सिलते जाना है। जैसे ये लाइन खींचिए, इस पर यहाँ सिलेंगे, यहाँ कट करेंगे, इस तरह से सिलते सिलते पूरा इसको चेक बना देना है। तो चलिए पहले इसका चेक रेडी कर लेते हैं। अब इसको हमने इस तरह से 2 पीस हमें चाहिए। ये मैंने 2 पीस कंप्लीट कर लिए हैं। एक रख देते हैं, एक बार फिर वापस आते हैं। अब यहाँ पर हम जो ये 14 इंच का एरिया है, यहाँ पर 4 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, इधर भी 4 इंच पे मार्क लगाएंगे, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर अब एकदम कंट्रास्ट कलर की लेस लगा देंगे। तो इससे इसका जो है लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं। फ्रंट के लिए रेडी कर दिया। एक पीस हम इसी तरह से प्लेन रखेंगे, एक में केवल लेस लगा देंगे, क्योंकि हर बैग का एक फ्रंट और बैक होता है। तो ये हमने 2 पीस रेडी कर लिए। अब लेंगे हम बेल्ट मैंने यहाँ पर जो रेडीमेड बेल्ट होती है उसी को लिया है, और ये पूरी 24 इंच की है। अब इसमें हमें जो हमने गोटा पट्टी उसमें लगाई थी, इसमें भी हम लगाएंगे और मैचिंग का धागा इसमें लगा लेंगे बॉबिन में, और ऊपर लेस के कलर का धागा रहेगा। तो मैंने ऊपर वाइट ही लगा रखा है और नीचे मैं बॉबिन में रेड डाल देती हूँ। अब इसमें हम जो हमारी गोटा पट्टी है उसको एकदम एक लाइन में सीधा लगा देंगे। अब यहाँ पर ये भी ऑप्शनल है, एक लगाएं, दो, मतलब एक लाइन लगाएं या 2 लाइन लगाएं। तो मैं यहाँ पर सिंगल लाइन लगा रही हूँ। बजट के हिसाब से काम करना है।
कम बजट में है तो एक पट्टी लगाइए, ठीक ठाक बजट है तो 2 पट्टी लगाइए। कस्टमर से पूछ लीजिए, या आप अपने लिए बना रहे हो तो अपने हिसाब से बना ले, बस लुक चेंज हो जाएगा इससे और सब मैचिंग का हो जाएगा। तो अलग से बेल्ट भी नहीं बनानी पड़ेगी। ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई। पीछे हमने मैचिंग का धागा डाल दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो 24 इंच की बेल्ट है इसको 2 पीस में कर देंगे तो 12 इंच की 2 पीस हमारे पास बेल्ट रेडी हो जाएगी। ये देखिए, ये हमने दोनों बेल्ट रेडी कर दी और इसमें गोटा पट्टी लगाते ही इसका लुक चेंज हो गया। चलिए ये भी हो गया। अब हम लेंगे रेड कलर का कपड़ा और उसकी बनाएंगे पाइपिंग। तो यहाँ पर भी हमें जो है बनाएंगे यहाँ पर 10 इंच की 2, तो 20 इंच की एक लंबी पाइपिंग ले लेते हैं, कट कर लेते हैं और पूरी इसकी एक डोरी रेडी कर लेंगे। सिंपल डोरी बनानी है, आप चाहें तो गोल डोरी भी बना सकते हैं। सारे ऑप्शन रखने चाहिए अपने पास। मैं आइडिया देती रहती हूँ, आप लोग उसको सुनिए और आपके हिसाब से जैसे आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अब नीचे तो बॉबिन में लाल है ही कलर, रेड कलर, ऊपर भी हम रेड कलर डाल लेंगे। ये हमने 20 इंच की डोरी जो रेडी की थी इसको हाफ एंड हाफ करेंगे। तो ये 10 इंच की 2 डोरी हमारे पास रेडी हो गई। अब लेंगे हम इसी कपड़े का 4x4 का एक पीस और इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे, ट्रायंगुलर शेप में कट करेंगे और यहाँ पर सिंपल इसका लूप बना करके इस तरह से रेडी कर देंगे। अब यहाँ भी ऑप्शन है, आपके पास बजट है अगर तो आप यहाँ पे लटकन भी लगा सकते हैं। रेडी कर लें, दोनों को मिलाएं और यहाँ पर राउंड शेप दे दें। तो ये इस तरह से हमारी डोरी रेडी हो जाएगी। अब ये दोनों हमने लटकन रेडी कर ली। इसके बाद वापस से अपना ये पीस लेंगे, इसको सेंटर निकालेंगे यहाँ पर ये हमने सेंटर निकाल लिया। एक डोरी को यहाँ लगा देंगे और एक डोरी को जो बैक वाला हिस्सा है उस पर लगा देंगे। अब ये दोनों डोरियाँ भी लग गई हमारी। अब इस पर हम पाइपिंग चढ़ाएंगे। पाइपिंग बैक साइड से चढ़ाएंगे, ऊपर की तरफ जिधर डोरी लगी है उसी साइड पर केवल पाइपिंग चढ़ानी है। अब इन दोनों पीस में हमने पाइपिंग लगा दी। अब पाइपिंग चढ़ाने के बाद ये दोनों इस तरह से रेडी हो गए। अब इसके बाद हम वापस से इसको फोल्ड करेंगे, सेंटर निकाल लेंगे बैक साइड में। ठीक, ये बैक साइड में सेंटर निकाल लिया। यहाँ पर हम इसमें 2.5 इंच इधर मार्क करेंगे, 2.5, टोटल में 5 इंच का डिस्टेंस चाहिए। डोरी को यहाँ पर पिन कर देंगे जिससे कि मशीन के नीचे ना आए। इसको पिन करने के बाद ये जो 5 इंच का डिस्टेंस लिया था यहाँ पर लगाएंगे हम बेल्ट। तो बेल्ट को इस तरह से सिलना है कि ये हमारी सीधी तरफ इस तरह से ऐसे आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे दिखाई देनी चाहिए। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पर उल्टा रखेंगे, उल्टा रखने यहाँ पर इसको सीधा कर देंगे। अब ये जो सेंटर निकाला है और ये जो डोरी का सेंटर है इन दोनों को यहाँ पर मिलाएंगे और इस तरह से रखते हुए नीचे जो सिलाई दिख रही है उस पर रखेंगे, ऊपर से छोड़ देंगे और यहाँ पे 3-4 मशीन चला के इसको पैक करेंगे, इधर का भी और उधर का भी। ये हमने इस तरह से लगा दी। अब इसको हम यहाँ पर पलटेंगे और पाइपिंग के ऊपर वाले सिरे पर यहाँ पर सफाई से मशीन चला करके इसको पैक कर देंगे। और इस तरह से हमने हैंडल लगा के ये दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। हैंडल भी लग गया। अब इसके बाद इसको रख देते, ये कंप्लीट हो गया। अब लेंगे हम 4x38 इंच का एक लंबा पीस, इसे हम बनाएंगे उसकी डेप्थ बॉर्डर। और ये 4x38 इंच है तो 12 इंच हमने यहाँ पर इधर मार्क कर लिया स्केल से लेकर के। ये 12 इंच इधर, 14 इंच इधर और 12 इंच इधर। ये आप देख रहे होंगे इसके ये चौक से मैंने यहाँ पर लाइन खींची है। ठीक, अब यहाँ पर हम जो 4 इंच का साइड है यहाँ पर भी हम उसी रेड कलर की पाइपिंग को चढ़ा देंगे। ये दोनों सिरों पर हमने पाइपिंग चढ़ा दी। अब लेंगे पीस और पहले इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। ये हम पहले सेंटर निकालेंगे, इसका ये लंबी पट्टी का सेंटर निकाल लिया और ये जो बैग है
इसका भी सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर हमें सीधी तरफ ही निकालना है, उल्टी तरफ नहीं लगाना है। और अब ये जो सेंटर है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले यहाँ पर हम पिन कर देंगे, ठीक है। तो ये सेंटर से सेंटर जोड़ने से होता क्या है कि बाई चांस इधर से बढ़ गया आप इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन पूरा उधेड़ना, अगर डायरेक्ट किनारे से सिलना शुरू करेंगे तो हो सकता है उधेड़ना भी पड़ जाए। तो इसलिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले हम बॉटम को कंप्लीट कर लेते हैं। ये ज़्यादा आसान और सही तरीका है। और इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया। अब यहाँ से ये पिन निकाल देते हैं। अब ये जो सेंटर है, अब इसमें भी सेंटर निकालेंगे और सेम प्रोसीजर में जोड़ देंगे, बॉटम से फिर साइड में, सेंटर से सेंटर मिला के पहले बॉटम फिर साइड। और ये देखिए एकदम परफेक्टली एक बार में जुड़ गया। अब ये जो सिलाई दिखाई दे रही है, इसी लाल पाइपिंग से हम इस पर यहाँ पर लॉक सिस्टम देते हुए चारों तरफ इसको पैक कर देंगे, इधर भी और बैक साइड भी पूरी पैकिंग को चढ़ा देना है। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब यहाँ पर हम इसमें सिंपल, इसमें हमने जिप नहीं दी है क्योंकि ये गिफ्ट बैग बनाया है। और ये जो बैग है ये जैसे कैरी बैग होते हैं सिंपल उसी तरह से है और काफ़ी स्पेशियस है। बाहर से पैकिंग चढ़ाने पे पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है। और बस इसको सामान रखना है सिंपल, इस तरह से नॉट दे देनी है। तो नॉट भी यहाँ पर जो ये बॉर्डर हमने लगाया है, तो जितना सामान भरा रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पर हमारी नॉट आराम से एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ही मैंने रेड पाइपिंग लगाई है। अब जैसे अब आप यहाँ पे एक आध टिप्स और दे देती हूँ। अगर आप शादी के पर्पज़ से बना रहे हैं, किसी का ऑर्डर दे करके, तो उनसे ये भी पूछ लीजिए कि दुल्हन के घर जो जाना है या बेटी के घर जो जाना है, मतलब कहने की मतलब, तो उनके बैग की पाइपिंग अलग कर दें। जो प्रजा को देने की साड़ियाँ होती हैं जैसे धोबी, महार, धोबी होते हैं, महार होते हैं, अरे धोबी होते हैं, मनिहारिन होती है, नाउन होती है, और जो भी प्रजा की गिनती में आते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ रस्में बड़ी टिपिकल हैं, तो उनके लिए बैग यही रहेगा, पाइपिंग चेंज हो जाएगी, जिससे कि सामान जब भर के रखा जाए तो मिक्स ना हो जाए और बस फटाफट उठा के देने की बात रहे। और जैसे बेटी जब ससुराल जाती है तो उसके जो दादी नानी ताई चाची जो भी उनके लिए गिफ्ट जाता है, उनके बैग अलग रेडी किए जा सकते हैं, उनकी पाइपिंग अलग कर दीजिए। इस तरह से पूछ करके बस रेडी करिए ना, तो जो जिससे आप ऑर्डर लेंगी उसको भी अच्छा लगेगा कि अरे वाह, ऐसा भी हो सकता है, काम आसान हो जाएगा। तो ये आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, आप अपने आइडिया से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, या घर पर शादी ब्याह पड़ रहा है तो उस हिसाब से बैग भी आप अपने लिए भी रेडी कर सकते हैं। और बहुत ही सोबर, सिंपल, फटाफट, सबको पता होता है कि हमारे घर में शादी कब पड़ रही है तो हम बना लेते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। और दूसरे के घर में जब शादी पड़ रही हो तो उनको, अगर आपको पता है कि यहाँ शादी है, तो आप जा करके अपना प्रोडक्ट दिखा करके और उससे ऑर्डर ले सकते हैं। और जो इसका रेट है वो मैंने एक वीडियो डाला है कि रेट कैसे निकालना है, या आपको पता है रेट कैसे निकालना है, तो उस हिसाब से आप उनसे जितने ज़्यादा बैग होंगे थोड़ा सा रेट कम होता चला जाएगा, क्योंकि 6 के ऊपर होलसेल रेट लग जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।